दिया है क्वेश्चन में, इन ए क्लास विथ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ वन स्टूडेंट वेटिंग 30 kg is added, then the average weight of the class increased by 1 kg. If one more student weight 30 kg is added, then the average weight of the class increased by 1.5 kg over the original average. ठीक है, ये सेंटेंस याद रखना, एक बड़ा कंफ्यूज करता है। व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ द क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्लास है जिसमें सर्टेन कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसका एवरेज दिया गया है। ऐसा कुछ एवरेज नहीं है, उसको मान के चलना होगा। ठीक है, कुछ एवरेज है। इसमें एक स्टूडेंट अगर ऐड हो जा रहा है जिसका एज 30 kg है, तो एवरेज बढ़ के 1 kg हो जा रहा है, यानी 1 kg उसका एवरेज जो है वो बढ़ जा रहा है। एक और स्टूडेंट अगर 30 kg का इसमें ऐड होता है तो एवरेज जो है 1.5 kg से बढ़ जाता है। तो बोल रहा है इसकी क्लास का ओरिजिनल एवरेज वेट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। करेंगे क्या, मान लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट उसको x मान लेते हैं, एवरेज वेट जो है उसको मान लेते हैं y। तो पहले कुछ नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज, टोटल एवरेज कितना हो गया, टोटल एवरेज जो होगा वो एक्स वाई है। ठीक है, अब बोला क्या है कि इस पे जो है एक जो है इंसान और स्टूडेंट आ रहा है, तो एवरेज 30 ऐड करना पड़ रहा है। दैट मीन्स एक्स वाई तो इसका एवरेज था ही, एज टोटल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 ऐड कर देंगे। अब 30 जब ऐड करेंगे तो नीचे क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितना लोग होगा उतना का सम हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो पहले तो कुछ नहीं पता था, पहले कितना लोग थे, x था, एक आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ x+1 लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है कि एवरेज जो है 1 से बढ़ जा रहा है, तो एवरेज पहले क्या था, y, तो y+1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी जो है एक इक्वेशन मान के चलिए। ठीक, फिर बोल रहा है कि ओरिजिनल एवरेज में जो है फिर से जो है इसका बढ़ोतरी हो रहा है 1.5 kg से। कब, जब यहाँ टोटल एवरेज में से एक और पर्सन जो है वो ऐड हो जाता है। तो ये तो आ चुका है xy+30 तो था ही, 30 एक और इंसान आ गया तो कितना हो गया 60/। अब यहाँ पे एक पर्सन था, अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू एवरेज बढ़ जा रहा है 1.5 से, वो भी बोल रहा है ओरिजिनल एवरेज में से। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर पहला इक्वेशन ये मान लेते हैं, ये दूसरा, पहला को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका xy+30 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक ना, इसको कुछ नहीं तो नीचे 1 है, यहाँ हो जाएगा xy+x+y+1, 1 जा 1 हो गया। यहाँ से ये xy कटा, तो ये हो जाएगा आपका xy, एक सेकेंड, x+y इक्वल टू, ये 1 लेफ्ट साइड चला जाएगा तो 21 बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से xy+60 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका xy+2y+1.5x प्लस 1.5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक, अब जो है इसको यहाँ से जो कटेगा उसको काट देते, xy कट गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको अरेंज करके लिखते हैं 1.5x प्लस 2y, ये 3 जो है लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 57। तो इक्वेशन जो है इसको 4 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ना, हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए करते क्या है, ये 4 है, इसको जो है ना यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा प्लेस चेंज करके, यहाँ पे जो है x+y इक्वल टू 29 था।
अब देखिए यहाँ पे y है, यहाँ 2y है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों को इक्वल करें। तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 2y, और 29 2 जा होता है 58। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.5x, ये आपका कट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 1। ठीक, और यहाँ इक्वल का साइन था तो इक्वल कर देंगे। ये डेसिमल अगर हटेगा तो इधर जाके 0 लग जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/5, यानी ये हो गया आपका 2। तो x का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग को निकालना है y का वैल्यू। तो इस इक्वेशन में जो है x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जो है ये 2 रख देते हैं यहाँ, तो 2 राइट साइड जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। और वही आपसे पूछ रहा था कि इसका ओरिजिनल जो है, देखिए व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज वेट, तो y का वैल्यू y ही माने थे ओरिजिनल एवरेज वेट, तो कितना आया 27। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।